अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो इधर जी हम मीट शॉप में आए हैं मीट लेने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि अब्दुल स्कूल है। मीट ख़त्म हो गया था तो हम दोनों यहाँ पे मीट लेने आए थे। तो यहाँ से ये मेरी फ़ेवरेट खजूरें भी मिल गई थी, मुझे बहुत पसंद हैं। तो ये देखें कितना साफ़ सुथरा गोश्त इन्होंने कट करके रखा होता है, ये देखें। तो यहाँ पर गोश्त लाने के बाद जी सबसे बड़ा मरहला शुरू हो जाता है गोश्त को उठाने का। आपको पता है गोश्त उठाने का बहुत बड़ा काम होता है और मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और यहाँ पे ये बड़ी आसानी है कि मीट को संभालने के लिए ये बैग साथ देते हैं कि आसानी से मीट उसमें जितना डालना है डाल के आराम से फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख दें। तो यहाँ पर जी मीट हमने उठा लिया है। रात के खाने में आज मैं बनाने लगी हूँ नरगिसी कोफ्ते, बहुत आसान और सिंपल तरीके से कि जिन्हें आप आसानी से बना सकते हैं रमज़ान में भी और वैसे भी दावतों वगैरह पे। तो इसके लिए मैंने लिया है जी 1 पाउंड चिकन का कीमा और उसमें मैंने ये प्याज, सब्ज़ मिर्च और धनिया चॉप करके डाल दिया है। और इसके साथ अब मैंने कुछ मसाले ऐड कर दिए हैं। मैंने डाला है जी 1 टीस्पून अनियन पाउडर का, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने प्याज तो वैसे भी इसमें चॉप करके डाले हैं। और हाफ टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरे का, 1.5 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक का और हाफ़ टीस्पून सुरख मिर्चें और हाफ़ टीस्पून ही क्रश की हुई मिर्चें, 1 टीस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है और 1.5 टेबलस्पून इसमें मैंने देसी घी डाला है। आप चाहें तो इसमें बटर और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स करके इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया है। और इधर अब हम बना लेते हैं इसका मसाला। मसाले के लिए मैंने लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च और टमाटर लेकर उनको मैंने ब्लेंडर में डालकर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। अब पैन में थोड़ा सा पानी डालकर इनके साथ इनको अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पर जितनी देर मसाला बनता है अब हम बना लेते हैं अपने कोफ्ते। तो इसके लिए मैंने लिए हैं जी 4 अंडे और मैं फुल एग का जो है मैं कोफ्ता नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आपको पता है जब एग के ऊपर कीमा कोट करते हैं तो वो फिर बहुत बड़ा बड़ा कोफ्ता बन जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अंडों को कर लिया है जी हाफ़। अब मैं इस तरह से जो कीमा मैंने बनाया है इसको इस तरह अपनी हथेली के ऊपर फैला लूँगी। जैसे चपली कबाब फैलाते हैं ना, वैसे आप इसको इस तरह से अपनी हथेली के ऊपर पूरा फैला लें। इस तरह से ये बहुत मज़े के कोफ्ते बनते हैं और अल्लाह बख्शे ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। मेरी अम्मी भी इसी तरीके से ये नरगिसी कोफ्ते बनाया करती थी, तो बहुत मज़े के लगते थे। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी अपनी अम्मी की ये रेसिपी शेयर करूं कि वो कितनी आसानी से कोफ्ते बना लेती थी। ऐसे हमारी अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ ये बनाया करती थी ना खाने, उनके खानों की तो क्या ही बात थी। तो इस तरह कीमा अपने हाथ की हथेली पर फैला के तो आपने अंडे को उल्टी साइड अपने जिससे कट किया हुआ है आपने वो साइड नीचे रखनी है और इसको कीमे को अंडे के ऊपर अच्छे तरीके से कोट करके फिर इस तरह अपने हाथों पे घुमाएं और एक बॉल की शेप दे लें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये जो है नरगिसी कोफ्ता तैयार हो गया है। जी मैंने इसी तरीके से अपने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। ये मेरा आखिरी कोफ्ता रह गया था तो मैंने कहा मैं दोबारा आपको बताऊं कि ये मैंने एग इस तरह से जो मैंने कट किया हुआ हिस्सा है वो कीमे के ऊपर रख के इस तरह कीमे को अंडे के ऊपर कोट कर देना है और फिर इसको गोल गोल अपने हाथों में इस तरह से घुमाना है बॉल की तरह। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये देखें नरगिसी कोफ्ते तैयार हो गए हैं। नरगिसी कोफ्तों को बनाने के बाद चलें अब हम चेक कर लेते हैं अपना मसाला जिसमें हमने इनको पकाना है। तो ये देखें जो लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चों और टमाटरों की पेस्ट मैंने रखी थी वो काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये मसाले, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून ज़ीरे पाउडर का, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक का और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें हल्दी डाली है। और इसके साथ आज मैं पहली दफ़ा इसमें यूज़ कर रही हूँ ये शान का कोफ्ता मसाला। तो देखें इसका फ्लेवर कैसा इसमें आता है, क्योंकि मैं पहली दफ़ा यूज़ कर रही हूँ। तो मसालों को अच्छी तरह पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये 2 टेबलस्पून भर के ऑयल के, क्योंकि आपको पता है इस तरह का शोरबा वगैरह या ये चीज़ें बने ना उसमें ऑयल या घी जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पर देखें जी मैंने मसाले की अच्छे तरीके से कर ली है भुनाई और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के दही के। और मैंने चूल्हे का फ्लेम जो है वो नीचे से लो रखा हुआ है। आप जब भी दही या क्रीम वगैरह इस तरह खानों में ऐड करें ना मसाले वगैरह में, तो नीचे जो चूल्हे का फ्लेम है उसको हमेशा लो ही रखें, इससे जो फुटकियाँ सी बनती हैं ना वो नहीं होती इसमें।
तो यहाँ पर जी मैंने दही डालकर इसको थोड़ी देर कवर करके रख दिया है। तो यहाँ पर ये देखें हमारा जो मसाला है वो कितना अच्छा ज़बरदस्त भुन गया है, दही भी जो है वो अच्छी तरह पक गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये नरगिसी कोफ्ते, हमने पहले से ही बना के रखे हैं। तो दोबारा से इसको अपने हाथों पे अच्छी तरह से शेप दे लें गोल गोल बॉल की, और फिर इस तरह वन बाय वन आप मसाले में इसमें ऐड करते जाएं। तो मैंने इनको फ्राई नहीं किया, ये फ्राई किए बगैर ही इस तरह बहुत मज़े के बनते हैं। तो मसाले में ऐड करने के बाद आप इनको 5 मिनट के लिए आप इसको कवर करके रख दें। जब इनका कलर ऊपर से हल्का हल्का सा वाइट होने लगे तो आप इस तरह पैन को पकड़कर हल्का हल्का हिला दें। आपने ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना, ये ना हो कि जो बॉलें हैं वो सारी बाहर आ जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स करके फिर कवर कर दिया था। फिर मैंने इनको दोबारा से थोड़ा थोड़ा इस तरह गोल गोल घुमा लिया, और फिर ये जो मसाला था थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर डाल दिया मैंने, ताकि जो कोफ्ते हैं वो हमारे अच्छे तरीके से पक जाएं। लेकिन अभी इसमें आपने स्पून जो है वो नहीं आपने चलाना, इससे आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। तो यहाँ पर जी मज़ीद मैंने इसको कवर करके 2-3 मिनट पका लिया है। अब मैं फिर इनको गोल गोल चक्कर दे दूँगी, और अब जो है अब मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी स्पून से आहिस्ता आहिस्ता से, ताकि कोफ्तों की ऊपर वाली साइड है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। चलें जी, इनको इस तरह से सारे मिक्स करने के बाद अब इनको 1-2 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे, ताकि कोफ्तों की जो हमने साइड चेंज की है वो अच्छे तरीके से पक जाए। तो 1-2 मिनट के बाद देखें हमारे कितने ज़बरदस्त कोफ्ते तैयार हो गए हैं। और अब आप इनको स्पून से जितना मर्ज़ी हिलाएं, अब ये टूटेंगे नहीं। तो इनको अच्छी तरह भूनने के बाद अब मैंने जितनी ग्रेवी बनानी है उतना मैंने 1 कप पानी इसमें डाल दिया है। आपको जितनी ग्रेवी इसकी बनानी है आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इनको पकने के लिए रख देंगे। तो 10-15 मिनट पकने के बाद ये देखें हमारे कितने ज़बरदस्त नरगिसी कोफ्ते तैयार हो गए हैं, और मुझे इनकी इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी। आपको अगर इससे ज़्यादा बनानी है तो आप इसमें मज़ीद पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नमक चेक किया था, मुझे नमक कम लगा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे जी गरम मसाला, और साथ में मैं फ्लेवर के लिए डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इनको मिक्स करके मैं कवर करके रख दूँगी, ताकि जो गरम मसाले का और कसूरी मेथी का फ्लेवर भी इसमें अच्छी तरह से ऐड हो जाए। बहुत मज़े के और बहुत ईज़ी ये कोफ्ते तैयार हो जाते हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर जी हमारे नरगिसी कोफ्ते तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया था। तो चलें अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये हमारे नरगिसी कोफ्ते जो हैं कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। तो आप इनको घर में कोई भी दावत हो, पार्टी हो, आप उस पे भी ट्राई कर सकते हैं। और आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के लिए तो ये बेस्ट हैं, क्योंकि आपको पता है सहरी के वक्त इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। चलें जी, अब मैं एक कोफ्ता आपको प्लेट में डालकर और इसको मैं कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त हमारा नरगिसी कोफ्ता जो है तैयार हुआ है। और इसमें एग कितना ज़बरदस्त है, जो मैंने हाफ़ इसमें यूज़ किया था। देखें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि इसमें आपने हाफ़ एग यूज़ किया है। तो आप इस तरह से इनको ईज़िली बना सकते हैं। और जी मैंने यहाँ पर ये सादे नान भी साथ बना लिए थे, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप वैसे इसको बॉयल चावलों के साथ भी खाएँ तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। इसके साथ ही जी मैं अपने आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी किसी नए व्लॉग और नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।